बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि हर साधक के पास दो विकल्प होते हैं। पहला कि वह सुसंस्कृत व आध्यात्मिक वातावरण में जाकर साधना करे, दूसरा वह अपने घर में ही ऐसा वातावरण निर्मित कर दे। श्री महाराज जी का हमेशा से यही विज़न यानी लक्ष्य रहा है कि हर साधक दूसरे विकल्प को चुन उसे पूरा कर दिखाए, यानी हर घर ही तीर्थ स्थान बने। अभी तक हमने इसमें सुना कि कैसे एक भैया आश्रम के अंदर आए और जब वो साधना पे बैठे तो उन्हें 1 घंटे की साधना का पता भी नहीं लगा कि कब 1 घंटे की साधना हो गई। तो इस विषय पर उन्होंने स्वामी भैया से चर्चा की और स्वामी भैया ने अनेक उदाहरणों के द्वारा उन्हें समझाया कि क्या कारण होता है कि हमारा ध्यान बहुत सहज तरीके से लग जाता है। घर के ध्यान में और आश्रम के ध्यान में क्या फ़र्क होता है, किस प्रकार वातावरण का भी प्रभाव हमारे शरीर और हमारे कद काठी पर पड़ता है। इंसान जैसे वातावरण में बैठता है उसका नेचर वैसा ही बनता चला जाता है। तो आगे हम आज इसको सुनते हैं। संगत में से किसी ने स्वामी भैया से प्रश्न किया और क्या पूछते हैं, तो चलिए सुनते हैं आगे। वो पूछते हैं कि अरे स्वामी जी, भला श्रवण का दोष नहीं था तो और किसका दोष था? यह तो श्रवण के पिता का ही मोह रहा होगा जो उसे ऐसे दुष्कर्म करने पर भी क्षमा कर दिया है। स्वामी जी, यही श्रवण ने भी कहा था, पर उसके पिता ने उसे समझाया, बेटे जिस स्थान से अभी हम गुजरे हैं वहाँ कभी मैं दानव रहा करता था। उसने इसी स्थान पर अपने माता पिता को बंदी बनाकर उन पर घोर अत्याचार किए थे, फिर उन्हें मृत्यु के घाट भी उतार दिया था। अंततः यह उस क्षेत्र में रचे बसे कुसंस्कार थे जिसके कारण तुम्हारा मन भी भ्रमित हो गया और तुम यह दुष्कर्म कर बैठे। इसलिए तुम स्वयं को दोषी मत समझो, दोषी तो यह क्षेत्र है। संगत, स्वामी जी, क्या सच में वातावरण इस कदर हम पर हावी हो सकता है? क्या यह एक सच्ची घटना है? स्वामी जी ने आगे बताते हैं उन्हें कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि घटना सच्ची है या झूठी, महत्वपूर्ण इस बात का है कि घटना में निहित संदेश 100% सत्य है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में ऐसे अनेक कथा प्रसंग मिलते हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र का वातावरण अच्छे या बुरे कुसंस्कारों से परिपूर्ण होता है और मानव पर सशक्त प्रभाव छोड़ता है। कहा जाता है कि जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध होना तय हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष दूत को एक विशेष कार्य सौंपा। यह कार्य था एक उचित युद्ध क्षेत्र की खोज। कार्य विशेष इसलिए था कि युद्ध स्थल की तलाश केवल बाहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं करनी थी, बल्कि एक ऐसा युद्ध स्थल खोजना था जो मानव के मन को भी युद्ध के अनुकूल बना सके। एक ऐसा वातावरण जहाँ ना भावनाएं हो ना संवेदनाएं, क्योंकि श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन को यदि भाव प्रधान वातावरण मिला तो वह युद्ध से पलायन कर बैठेगा। संगत में से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, क्या इन प्रसंगों पर आज का आधुनिक समाज विश्वास करेगा? अवश्य, स्वामी जी ने बताया कि अवश्य करेंगे, क्योंकि अब तो इस तथ्य पर विज्ञान ने भी मुहर लगा दी है। वैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया और पाया कि किसी क्षेत्र के अधिकाधिक निवासी क्रूर हैं, तो किसी के ध्रुत, तो किसी के सहज सरल। जैसे कि विलोचनी स्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रहने वाले जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, मार पीट, खून खराबे, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन मानसिक स्थितियों के पीछे कारण जानने के लिए गहन अध्ययन का वह प्रयोग किया। नतीजाजनक वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंसान के स्वभाव पर क्षेत्रीय विशेषता के अनुरूप असर होता है। जिस परिवेश में वह रहता है उनके सूक्ष्म प्रभावों एवं संस्कारों के हिसाब से ही ढलता रहता है। उनके गुण, कर्म, स्वभाव आदि आसपास के क्षेत्र पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। संगत, तो क्या इसके पीछे उन्होंने कोई सिद्धांत भी दिया है? स्वामी जी बताते हैं कि हाँ, साइकोमेट्री सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को स्पर्श करता है तो उसके विचार तरंग रूप में वस्तु पर प्रभाव डालते हैं और इस प्रभाव को इथेरिक इम्प्रेशन कहा जाता है।
डॉक्टर जॉनसन ने इस इथरिक सिद्धांत को कुछ और आगे बढ़ाया तथा मंदिरों तीर्थों की पवित्रता सिद्ध की। उन्होंने प्रमाणित किया कि महापुरुषों सद्गुरुओं के रोम रोम से ऊर्जा निकलती है। सकारात्मक तरंगें आध्यात्मिक पोषित संस्कार भूमि के कण कण में बस जाते हैं और वह भूमि तीर्थ हो जाती है। फिर जो भी कोई इस क्षेत्र में आता है तो उस पर अपना आध्यात्मिक वातावरण का शुभ प्रभाव पड़ता है। वह अपने भीतर आनंद व शांति की अनुभूति करता है, साधना की गहराइयों में सहजता से उतर जाता है। एक जिज्ञासु ने पूछा, समझ गया स्वामी जी कि आश्रम को भी तो श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का स्पर्श मिला है, तो यहाँ का वातावरण भी कितना दैवीय है, आध्यात्मिक है। साधना में बैठा तो मिनट क्या घंटों का भी नहीं पता लगता। ध्यान साधना में एकदम से मन लग जाता है। स्वामी जी सच में सौभाग्यशाली है यह भूमि की से गुरु महाराज जी की श्री चरणों का स्पर्श मिला है। जिज्ञासु, तो स्वामी जी मैं रोज़ यहीं आकर साधना किया करूँगा, पर स्वामी जी मैं जानता हूँ यह इतना आसान नहीं है। आप गृहस्थी शिष्यों पर घर परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। आपको अपना ऑफिस या दुकान भी संभालनी है। ऐसे में रोज आश्रम आना संभव नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज जी ने कभी अपने साधकों को ऐसा किसी नियम में नहीं बांधते। गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि हर साधक के पास दो विकल्प होते हैं। पहला कि वह सुसंस्कृत व आध्यात्मिक वातावरण में जाकर साधना करे, दूसरा वह अपने घर पर ही ऐसे वातावरण निर्मित कर दे। श्री महाराज जी का हमेशा से यही विजन यानी लक्ष्य रहा है कि हर साधक दूसरे विकल्प को चुन उसे पूरा करे, यानी हर घर पर ही तीर्थ स्थान बने। और इसके लिए आवश्यक है हर घर के वातावरण को शुभ और संस्कृत करने की। साधक ध्यान रखे कि उनके घर में टीवी पर नाट्य, अश्लील फिल्में, गाने आदि ना चलें, बल्कि सुबह शाम सत्संग, भजन या वेद मंत्रों की कैसेट चले। बातचीत करते हुए घर के गृहस्थी हल्की भाषा, अपशब्द, कटु वाणी का प्रयोग ना करें। गपशप, निंदा, चुगली में भी समय बर्बाद ना करें। जब भी खाली समय मिले तो साधना करें। घर के सदस्य खाने के लिए एकत्रित हों तो प्रभु की चर्चा करें, आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करें। इतना ही नहीं हो सके तो सामूहिक साधना की भी कोशिश करें। ऐसा करने से उनके घर में एक आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, यानी आपके घर में आध्यात्मिक पुंज बन जाएगा। फिर जो भी इस वातावरण के संपर्क में आएगा उसके भीतर दिव्य विचार, शुभ संकल्प जन्म लेंगे। आप शीघ्रता से आध्यात्मिक उद्यान कर पाएंगे। जब हर साधक अपने घर के वातावरण को यूं पवित्र कर लेगा, तब सही मायने में यह उक्ति अपना अर्थ रखेगी कि सभय धरती गोपाल की, अर्थात सारी धरती ईश्वर की है, उनकी तरंगों से ऊर्जायित है। ऐसे में आप कहीं भी बैठकर साधना करोगे तो आपका मन चित्त प्रभु में स्थिर हो जाएगा। संगत, स्वामी जी हम गुरु महाराज जी के इस लक्ष्य को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज से नहीं बल्कि अभी से अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करेंगे। स्वामी जी मुस्कुराते हुए, फिर तो सच में वह दिन दूर नहीं जब हर घर तीर्थ बन जाएगा। गुरु प्यारे साधकों, बस ऐसी ही लगन हमें भी अपने अंदर जगाकर नित्य ध्यान साधना करनी है और गुरु महाराज जी में अपने मन को रमाना है। इसी के साथ मैं आज इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।